दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थिंकिंग इन बैट्स बुक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। परिचय। लगभग सारे लोगों का यह मानना होता है कि अगर कुछ खराब हो रहा है तो वो हालात का दोष है, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो उनकी अपनी कामियाब की वजह से हो रहा है। अगर किसान की खेती अच्छी से होती है तो वह कहता है कि उसकी मेहनत का फल है, और अगर वो खराब होती है तो वो भगवान पर दोष देने लगता है। इस तरह की बातें हमें सच जानने से रोकती है। यह बातें हमें हमारी कामियाब जानने और अपनी गलतियों को पहचानने से रोकती है, जिससे हम खुद को पहले से बेहतर नहीं बना पाते। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम इस मानसिकता से निकल सकते हैं। यह किताब हमें एक ग्रुप की अहमियत के बारे में बताती है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे फैसले सही या गलत क्यों नहीं होते हैं, किस तरह से आप अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं, एक ग्रुप किस तरह से आपको बेहतर बना सकता है। फैसले गलत या सही नहीं होते, लेकिन उनसे मिलने वाले नतीजे हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हम सभी की यह आदत होती है कि हम एक फैसले के नतीजे से यह बताते हैं कि वे फैसले सही था या गलत। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति बिजनेस करने जा रहा है और उसमें नुकसान हो जाता है तो सारे लोग कहने लगते हैं कि उसे बिजनेस में जाने का फैसला नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अगर वही व्यक्ति कामयाब हो जाता तो सारे लोग कहते कि उसका फैसला सही था। फैसले लेते वक्त कभी कभी हमें यह नहीं पता होता कि वह नतीजे क्या हो सकता है। कभी कभी एक फैसला जो देखने में गलत लगता है वो सही साबित हो जाता है, और कभी कभी एक फैसला जो देखने में सही लग रहा था वो गलत साबित हो जाता है। इसलिए फैसले कभी सही या गलत नहीं होते। यह जिंदगी एक जुए की खेल की तरह है, जिसमें आपको यह पता नहीं रहता कि सामने वाले के पास कौन से पत्ते हैं। आप अपनी समझ के हिसाब से चाल चलते हैं, लेकिन अगर सामने वाले के पास इक्का है तो आपकी कोई चाल काम नहीं करेगी। इस समस्या से निकालने के लिए आपको एक फैसले को पूरी तरह से सही या गलत की कैटेगरी में न रखकर उसे फैसले के अलग अलग नतीजे के बारे में सोचिए। यह सोचिए कि उस फैसले से गलत नतीजे मिलने की क्या संभावना है और सही नतीजे मिलने की क्या संभावना है। इस तरह से आप यह पता लगा पाएंगे कि उस फैसले को लेने पर आपको कितना नुकसान और कितना फायदा हो सकता है। इस तरह से अगर अच्छे नतीजे मिलने की संभावना 80% और खराब नतीजे मिलने की संभावना 20%, तो उस फैसले को ले लीजिए। लेकिन अगर आपको अच्छे नतीजे नहीं मिलते हैं तो यह मत सोचिए कि आपका फैसला गलत था। अगर गलत नतीजे मिलते हैं तो वो 20% की संभावना सच हो गई है।
इसमें वो फैसला गलत नहीं था, क्योंकि उसमें नुकसान की संभावना भी थी, लेकिन क्योंकि उसमें फायदे की संभावना ज़्यादा थी। आपने उस फैसले को लेकर एक तरह से सही फैसला लिया। अगर आपको सच जानना है तो आपको अपने विश्वास को चुनौती देनी होगी। हम में से हर किसी का कुछ मानना होता है कि हर कोई कहता है मेरे हिसाब से यह सच है, मैं मानता हूँ कि ऐसा होता है। लेकिन क्या यह सिर्फ आपकी राय है या फिर आपके ऐसा मानने के पीछे कुछ खास वजह है? बहुत से लोग अक्सर शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं ताकि वे जल्दी से फैसले ले सकें। इसीलिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वो सच ही हो। सच जानने के लिए आपको रिसर्च करनी होगी, लेकिन उससे पहले यह जानते हैं कि यह क्यों हम अपने भरोसे को सच मानते हैं। जब उन्हें जंगल की झाड़ियों में से कुछ बाहर निकलने की आवाज़ सुनाई देती थी तो वे यह मान लेते थे कि वह एक शेर होगा और वे भाग जाते थे। इस बात पर भरोसा न करना मतलब और मौत को गले लगाने का निमंत्रण देना था। अगर आप यहाँ पर रुककर सच जानने की कोशिश करते हैं तो आप सच तो जान लेते, लेकिन उसके बाद कुछ भी जानने के लायक नहीं बचते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।